हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कि ईमेल मार्केटिंग जो है ये कैसे की जाती है और किस तरह के काम यहाँ पर मिल सकते हैं और कितनी हम इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं और कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। इससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं। जब मैं कंटेंट राइटिंग की वीडियो लेकर आई थी तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हमें ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाना है, तो वो कैसे होती है हमें पता नहीं। तो उससे रिलेटेड फिर मैंने एक वीडियो और लेकर आई थी जहां पर आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं ऐसे स्किल्स को लेकर, जैसे कि ईमेल राइटिंग का भी था उसमें। तो आज की इस वीडियो में ईमेल मार्केटिंग को कवर करते हैं कि इसमें कैसे काम होता है, यानी कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी हम घर बैठे कैसे काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी हम अपना करियर बना सकते हैं, यानी कि इस फील्ड में हम काम कर सकते हैं। और ये कई तरीकों से हो सकता है। आप इसमें जॉब भी कर सकते हैं, आप इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप इसमें खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। यानी कि 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको लग रहा है कि हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस फील्ड की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। ईमेल मार्केटिंग के जरिए किसी प्रोडक्ट की नॉलेज देना, किसी सर्विस की नॉलेज देना या फिर किसी ऑफर की जानकारी देना, यानी कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ये सभी कुछ कवर किया जाता है। यानी कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई नई जानकारी देनी है तो उसके लिए ईमेल भेजा, या फिर कोई ऑफर भेजने हैं तब उसके लिए ईमेल भेजी, या फिर किसी प्रोडक्ट की हम नॉलेज देते हैं उसके लिए ईमेल लिखते हैं कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मतलब रिलेटेड जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप ईमेल करते हैं, वही ईमेल मार्केटिंग होती है। यानी कि ईमेल के थ्रू आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, यही ईमेल मार्केटिंग होती है। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने ऑफर भेजती हैं ईमेल के थ्रू, या ऑनलाइन जो कोर्स करवाते हैं वो ईमेल्स करते हैं। ठीक है, या फिर कोई जॉब के जो अपडेट्स लेकर आते हैं ऐसी कोई ईमेल्स आती हैं, या फिर कोई न्यूज़लेटर से रिलेटेड कोई मेल है तो वो रिसीव होती है। तो इस तरह की जो मेल्स होती हैं ये सारी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही आती हैं, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए ईमेल की जाती है। अब इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है कि ये वाली जो ईमेल होती हैं ये स्पैम नहीं होती, यानी कि ये फ्रॉड या फेक नहीं होती। ये मेल्स उन्हीं को भेजी जाती हैं जिनके ईमेल एड्रेस उनके पास होते हैं, यानी कि उन्होंने खुद उनको ईमेल एड्रेस दे रखा होता है। यानी कि कोई कंपनी है, उसकी कोई वेबसाइट है, उसमें उन्होंने ईमेल एड्रेस दे रखा है। तो इस तरह से मतलब वहां से भी ले लेते हैं या उनसे कांटेक्ट करते हैं उस कंपनी से, तो उस उधर से भी उनसे ईमेल ले लेते हैं। तो उनके पास ईमेल एड्रेस जो होता है उनके द्वारा दिया गया ही होता है, तो उन्हीं को ही वो ऑफर भेजते हैं, उन्हीं को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उन्हीं को ही कोई सर्विस देनी है तो बताते हैं। तो वो मेल्स जो होती हैं उन्हीं लोगों को जाती हैं जिनके ईमेल एड्रेस उनके पास ऑलरेडी होते हैं और उनको उन्होंने दे ही रखे होते हैं, यानी कि क्लाइंट या कस्टमर ने उनको दे ही रखे होते हैं। ठीक है, तो ये स्पैम मेल्स नहीं होती, ये जो मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग जो होती है ये कैसे होती है। इसका जो प्रोसेस है बहुत सिंपल ही है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ईमेल की एक लिस्ट बनानी होती है, यानी कि ईमेल एड्रेस आपके पास जिस भी जरिए से है, किसी वेबसाइट के थ्रू है, किसी कंपनी ने तुम्हें दिया है, किसी फॉर्म के थ्रू आपको मिला है, किसी यूट्यूब के थ्रू आपको मिला है, या किसी व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिला है, यानी कि आपके पास बहुत सारे ईमेल एड्रेस हैं। तो उसको आपने लिस्ट करना है। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि उनको आपने लिस्ट करना है। उनकी कैटेगरी भी अलग आप कर सकते हैं, यानी कि किनको कौन सी मेल जानी है, किसको कौन सी मेल जानी है, ऐसी कैटेगरी की आप लिस्ट आप अलग अलग बना सकते हैं।
तो पहला काम होगा ईमेल की लिस्टिंग करना, यानी कि ईमेल की लिस्ट आपने बनानी है। कैटेगरी वाइज बना सकते हैं या एक में भी आपको खुद पता होना चाहिए कि किस जगह पर हमने कौन सी मेल भेजनी है। ठीक है। नंबर 2 पे आता है ईमेल राइटिंग, यानी ईमेल को लिखना। इसमें आप कोई ऑफर किसी को बनाकर भेजते हैं तो उसके लिए ईमेल राइटिंग करेंगे आप। किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो उस तरह की ईमेल राइटिंग आप करेंगे, या किसी को कोई प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी है, या किसी को डिस्काउंट के बारे में कोई नॉलेज देनी है कि इस प्रोडक्ट पर ये वाला डिस्काउंट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड ईमेल की राइटिंग करना। तो ये एक तरह से कंटेंट क्रिएशन होता है। ईमेल कंटेंट क्रिएशन जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, ये वही होता है, यानी कि अलग टॉपिक के लिए अलग कंटेंट। जैसे कि आपने कोई ऑफर भेजना है तो उसके लिए वैसा ही कंटेंट बनेगा ईमेल के थ्रू, यानी ईमेल राइटिंग आप करेंगे तो उस इसी से रिलेटेड आपका कंटेंट होगा, ऑफर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है कोई इंफॉर्मेशन किसी को देनी है तो इसी से रिलेटेड आपकी ईमेल होगी। फिर उसके बाद है कोई प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, कोई डिस्काउंट वगैरह की नॉलेज देनी है, तो फिर उसी से रिलेटेड आपका कंटेंट होगा ईमेल में। तो यही कंटेंट राइटिंग होती है, यानी कि ईमेल कंटेंट राइटिंग जो है इस तरह से ही होती है, अलग टॉपिक पर अलग कंटेंट को लिखना। ठीक है, जो आपने ईमेल राइटिंग करी वही कंटेंट होता है और यही मार्केटिंग होती है, यानी कि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, किसी को ऑफर आपने बनाया, वो आप प्रोडक्ट किसी को दिखा रहे हैं तो उसको भी वही मेल कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को कोई डिस्काउंट के बारे में बताना है तो आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन के थ्रू वो नहीं करेंगे, यानी कि अलग अलग ही होगा ना, सबकी कैटेगरी अलग अलग है, तो आपको ईमेल राइटिंग भी वैसी ही करनी है। ठीक है, यही कंटेंट क्रिएशन है, यही ईमेल मार्केटिंग है। ये बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में ही लिखनी चाहिए ताकि बात जो है वो समझ आए सामने वाले को। हिंदी और इंग्लिश इसमें आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि दोनों को मिक्स करके आप काम कर पाए। तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं एआई टूल्स की। अगर आपको इंग्लिश लिखने में कुछ दिक्कत परेशानी भी आती है तो आप चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना होता है ईमेल को सेंड, यानी ईमेल भेजना। उन लोगों तक आपने ईमेल भेजनी होती है जिनके ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल हमने जीमेल से मेल कर दी, ऐसा नहीं होता। ये जब हम वर्क करते हैं, ईमेल मार्केटिंग जब करते हैं, तो अब हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स होते हैं जैसे मेल चिम्प, ब्रेवो या फिर कन्वर्ट किट। इस तरह के टूल्स आप इस्तेमाल करके ईमेल्स को सेंड करते हैं, यानी कि काफ़ी लोगों तक आपने मेल भेजनी है तो इस तरह से आप करते हैं। इसके अलावा भी टूल्स होते हैं, मैंने आपको वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर इनको बताया। ये वाले टूल्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं और भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपको टूल्स जो है ये सीखने होंगे, ये स्किल्स आपने सीखने हैं भी, टूल्स कैसे इस्तेमाल करेंगे हम मेल्स को सेंड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने रिजल्ट देखना होता है। रिजल्ट में आप क्या देखेंगे कि कितनों ने जो आपने मेल भेजी वो मेल खोली, यानी कि उसको पढ़ने के लिए उन्होंने खोला, ये आपने चेक करना है। फिर कितनों ने लिंक पर क्लिक किया, ये भी आपने चेक करना है। और कितनों ने उस मेल से कुछ रिस्पॉन्स किया, यानी कि किसी को अगर प्रोडक्ट की नॉलेज दी है तो किसने वो प्रोडक्ट परचेज किया, यानी आपने उसके रिजल्ट भी देखने हैं। ये आपका काम है, यानी मेल सेंड कर दी पहले, फिर उसके बाद आपने ये सारा रिजल्ट भी देखना है, फिर उसी हिसाब से आगे आपने काम करना है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी मेल्स जो है वो खोलें या उस पर क्लिक करें, या जो कोई ऑफर भेजा है, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज दी है, वो प्रोडक्ट परचेज करें, तो आपका जो कंटेंट है इधर ही इंप्रूव होगा। ये जो रिजल्ट होगा ना, यही आपको इंप्रूवमेंट करवाएगा, यानी आगे आपने फिर अपनी गलतियों को सुधारना है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है तो फिर आपने देखना है कहाँ गलती है, हमें कैसी ऑफर भेजनी चाहिए, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। यानी कि एक कंपनी को अगर आपने कोई प्रोडक्ट की नॉलेज दी तो वो वैसी ही नॉलेज देंगे जो उस कंपनी को चाहिए। ठीक है ना, उससे हटके कुछ करेंगे तब वो उसको रिस्पॉन्स कैसे करेगा, वो देखेगा ही नहीं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि किसको हमने कौन सी मेल भेजनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि एक मेल जो है वो सभी तरह के लोगों को नहीं भेजी जा सकती, सबके लिए अलग अलग ही होगा, क्योंकि सबका जो काम है वो अलग अलग है, कोई एक जैसा काम सभी लोग नहीं कर रहे। तो उसी से रिलेटेड आपने मार्केटिंग करनी है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, बहुत
आसान भाषा में ही मैंने समझा दिया है, आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में कौन कौन से काम मिलते हैं, यानी कि जॉब रोल कौन सा होता है, कैसा प्रोफाइल होता है, कैसे प्रोफाइल्स पर काम देखने को मिलते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर। पहला है ईमेल राइटर, यानी कि जिसने ईमेल लिखनी है, ऐसे प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेंगे इस वाली फील्ड के अंदर, यानी कि उसको आप ईमेल कंटेंट राइटर भी कह सकते हैं, जिसने ईमेल लिखी। ठीक है, नंबर 2 पर आता है ईमेल कैंपेन मैनेजर, जो कि कैंपेन चलाते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत होती है, ऐसा प्रोफाइल इसमें देखने को मिलता है। इसमें इनका काम रहता है कि ईमेल को सीरीज में बनाना, सीरीज के अंदर ईमेल्स को क्रिएट करना और ये डिसाइड करना कि कौन सी ईमेल कब जाएगी, ये इसी प्रोफाइल का काम होता है। यानी कि कैंपेन मैनेजर जो होता है, उसका ये काम रहता है कि उसने देखना है कि कब कौन सी मेल कहाँ जानी है, कैसी मेल जानी है, ये सब इसी के अंडर आता है। उसके बाद आता है ईमेल लिस्ट मैनेजर, यानी कि ईमेल की जो लिस्ट है उसको क्लीन करना, गलत है उसको हटाना, ये सारे काम रहते हैं। और इसमें कौन सी डुप्लीकेट हो गई हैं, कौन सी फेक हैं, उनको हटाना, ये सारे काम रहते हैं इस रोल के अंदर। उसके बाद आता है ऑटोमेशन एक्सपर्ट, यानी कि ऑटो मोड में काम कैसे होता है वो ये करता है, जैसे कि ऑटो ईमेल सेटअप करना, ये इसी प्रोफाइल का काम होता है। ये मेल्स जो होती हैं कैसी होती हैं, जो ऑटोमेशन से आती हैं, जैसे कि आपने कहीं पर साइन अप किया किसी प्लेटफॉर्म पर, आपको वेलकम की एक मेल आ जाएगी, तो वो जो ऑटो जनरेटेड होती हैं, इसी को ऑटो मोड बोलते हैं। तो ये कौन करते हैं, यही प्रोफाइल करता है, ऑटोमेशन एक्सपर्ट जो होते हैं। तो इस तरह के सारे प्रोफाइल रहते हैं इस फील्ड में, यानी कि ईमेल मार्केटिंग में, ईमेल राइटिंग के अंदर इसी तरह के प्रोफाइल्स रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर किस किस तरह के काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है, आप जॉब कर सकते हैं। जॉब आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, इस तरह की उनको जरूरत हो सकती है जिसमें आपने ईमेल राइटिंग करनी है, उन्हें बहुत अच्छे से ईमेल अपनी जो उनके क्लाइंट्स हैं या कस्टमर तक पहुंचानी है, तो वहां पर आपको जॉब मिल सकती है। ई कॉमर्स जो कंपनीज है वहां आपको जॉब मिल सकती है। ये डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं उधर आपको ये जॉब मिल सकती है, या कोई स्टार्टअप्स हैं वहां जॉब मिल सकती है। और लोकल कंपनीज में, प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि ईमेल राइटिंग का काम हर कंपनी में होता ही है, तो वहां आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप अच्छे से ईमेल को राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं और बाकी चीजों की भी आपको नॉलेज है, तो कंपनी को फायदा ही होगा, यानी कि किसी भी बिजनेस को फायदा ही होगा। यानी कि ये जो जॉब है ये किसी भी बिजनेस में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो जॉब्स निकलती हैं ये naukri.com पे आप देख सकते हैं, इंडीड पे देख सकते हैं, लिंक्डइन पे देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा ऐसी जॉब्स के बारे में इधर से। यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको ऐसी जॉब्स भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वो कहाँ करेंगे, आप अपवर्क पे करेंगे, फाइवर पे करेंगे, फ्रीलांसर पे करेंगे, या पीपल पर आवर पर करेंगे। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स या कस्टमर मिल जाएंगे जिन्होंने ईमेल राइटिंग का काम करवाना है, ईमेल मार्केटिंग का काम करवाना है, तो आपको वहां से काम मिल सकता है। नेक्स्ट है कि आप इसमें खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लोकल जो शॉप्स हैं, लोकल जो बिजनेस हैं, लोकल आपके आसपास जो कंपनीज हैं, आप उधर कांटेक्ट कर सकते हैं, उधर काम ले सकते हैं, यानी कि उनको सर्विस दे सकते हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क की। ठीक है, ईमेल राइटिंग करना या ईमेल मार्केटिंग करना, ऐसी जो सर्विस है आप इनको दे सकते हैं। आप कोचिंग सेंटर्स को उनकी लिस्ट बना सकते हैं, उनको ये सर्विस दे सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर्स जो हैं, जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं, उनको ये सर्विस दे सकते हैं। यूट्यूबर्स को दे सकते हैं। यानी कि आप खुद का बिजनेस अगर आपने ईमेल मार्केटिंग में स्टार्ट करना है, तो आप सभी इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको ये सर्विस देंगे, ईमेल राइटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की, लोगों तक आपकी बात पहुंचाएंगे। यानी कि कोई अगर कोर्स सेल कर रहा है तो उनकी बात बहुत लोगों तक आप पहुंचाएंगे, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। यानी उधर तक इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पर ये एक वर्क होता है, अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो ईमेल को लिखना
ईमेल की राइटिंग करना, उसको ऐड की तरह बनाना, यही सारी कला है जो आपने सीखनी है, ईमेल राइटिंग। इसीलिए जब मैंने कंटेंट क्रिएशन में आपको ईमेल राइटिंग के बारे में बताया था, तो इसीलिए बताया था कि इसका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन ये अकेला सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए है, सभी कंपनीज के लिए है। हर तरह के जो वर्क होते हैं वहां सभी को इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वहां आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मंथली जो है चार्जेस लेने हैं जहां पर भी आप काम करेंगे, यानी कि किसी भी कंपनी के लिए कर रहे हैं, एक कंपनी के लिए कर सकते हैं, 10 कंपनी के लिए भी कर सकते हैं। खुद का बिजनेस है तो आप बहुत सारे लोगों के लिए काम करेंगे, तो मंथली चार्ज आपने लेना है, ये आपकी इनकम रहेगी। यानी कि इसमें जो होगा मंथली चार्ज आप लेंगे ईमेल हैंडल करने का, यानी उनको ईमेल से रिलेटेड सर्विस देने का, तो ये आपका इनकम का सोर्स रहेगा। ठीक है, ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर कितनी कमाई हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, कोई फिक्स सैलरी या फिक्स इनकम की बात हम यूट्यूब पर नहीं करते, और ना ही यूट्यूब अलाउ करता है, और ना ही मैं किसी भी कंटेंट में किसी भी वीडियो में करती हूँ। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं आइडिया जरूर देती हूँ कि आप यहाँ से कितना कमा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और फ्रेशर हैं इसमें, तब आप 10,000 से लेकर 20, 22, 23,000 तक आप कमा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस लाइन का और जॉब के कहीं कर चुके हैं, तब आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 50,000 से लेकर उससे ऊपर भी कमा सकते हैं। यानी कि इस फील्ड की डिमांड है और आगे भी रहेगी। उसके बाद आता है कि अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो पर क्लाइंट के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। एक क्लाइंट से आप 5,000 भी ले सकते हो, एक क्लाइंट से आप 10,000 भी ले सकते हो, एक क्लाइंट से आप 20,000 भी ले सकते हो। इस तरह से यानी कि क्लाइंट से आपको पैसे मिलते हैं फ्रीलांसिंग में, तो इसमें इस तरह से इनकम होती है। नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस। अगर आप खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें यह है जितना हार्डवर्क करोगे उतना कमा सकते हो, यानी कि आपने एक कंपनी के लिए तो काम नहीं करना, आप 10, 20, 50 कंपनीज को पकड़ोगे, उनके काम करोगे, उनकी ईमेल्स को हैंडल करोगे, तो आपकी इनकम उतनी ही बढ़ेगी जितना काम आपके पास होगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, इसका इनकम का जो सोर्स है इस तरह रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो पेमेंट होती है वो कैसे मिलती है। पेमेंट जो है आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, यूपीआई से ले सकते हैं, पेटीएम से ले सकते हैं, फोन पे से ले सकते हैं, आप पेमेंट ले सकते हैं, और पेपाल से ले सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स या कस्टमर हैं तो उनसे पेमेंट लेनी है तो पेपाल से आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि ये सारा वर्क करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास नंबर 1 पे तो स्किल्स होने चाहिए, ईमेल राइटिंग करने के, ईमेल मार्केटिंग के, ईमेल भेजने के जो टूल्स हैं उनके बारे में, यानी कि स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो यही बात है। नंबर 2 पे मोबाइल या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के काम होते हैं जो सब कुछ ही मोबाइल में नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि नेट के बिना तो काम होगा ही नहीं, सारा काम ही ऑनलाइन है, तो ये आपको चाहिए ही होगा। और इसमें आपकी जो बेसिक हिंदी और इंग्लिश है ये अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपने अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है। हिंदी में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, इस तरह की आसान भाषा में आप लिखकर भेजें ईमेल, जिससे सामने वाले को बात समझ आए। यानी कि जिससे भी रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने मेल भेजी है उसको समझ आए। कोई ऑफर भेजा है तो उसको समझ आए, कोई प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी है तो उसको समझ आए, कोई और आपने डिस्काउंट वगैरह दिया है, कोई और इंफॉर्मेशन दी है, कोई मार्केटिंग के बारे में मेल है, तो मेल समझ भी आनी चाहिए। इस तरह की राइटिंग होनी चाहिए, तो ये स्किल्स होने चाहिए। तो इसके लिए लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि सही भाषा का आपने इस्तेमाल करना है, आसान भाषा का करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको। यानी एआई टूल से, चैट जीपीटी से कुछ लिखवा लिया इतना डिफिकल्ट तरीके से, वो आपने उधर से कॉपी किया उधर पेस्ट कर दिया, ये नहीं करना है। अपनी आसान भाषा में अपने मन से निकले बात, ऐसी ही कंटेंट राइटिंग होती है जो आपके हाव भाव बताए, यानी कि आपके हाव भाव उसमें दिखने चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाले को। तो इस तरह से कंटेंट राइटिंग होती है, इसी तरह से ईमेल राइटिंग भी होती है। तो लैंग्वेज पर पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है आपने ईमेल के टूल्स सीखने हैं। ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। जो मैंने पहले नाम लिए टूल्स के, वो भी हो सकते हैं या फिर आप और भी टूल्स देख सकते हैं। काफ़ी टूल्स हैं इसमें, उनका इस्तेमाल करके आप जो ईमेल्स को सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्किल्स अगर आपके पास हैं, ये सब कुछ है आपके पास, तो आप ईमेल मार्केटिंग में जा सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। इसकी आज भी डिमांड है, कल भी रहेगी, क्योंकि मार्केटिंग जहां पर ऐड हो गया, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग है, चाहे वो ऑफलाइन मार्केटिंग है, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, और भी बहुत तरीके की मार्केटिंग है। मार्केटिंग जहां पर ऐड हो गया वहां पर आपकी डिमांड ही डिमांड है, क्योंकि हर बिजनेस को, हर काम को चाहिए ही है कि कोई हमारी मार्केटिंग कर दे, हमारे बिजनेस को ग्रो करवा दे। सबको चाहिए होता है ये चीज। ये बात मैं आपको डे वन से ही इस चैनल पर बोलती हूँ कि मार्केटिंग के स्किल्स आपने हर जगह पर सीखने ही हैं। अगर आप घर से कोई भी अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उस हुनर के साथ, जिसका जो वर्क आपने स्टार्ट करना है, उस हुनर के साथ आपको मार्केटिंग का हुनर होना ही चाहिए। नहीं है तो इसको सीखो, इसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको ये बहुत बढ़िया है, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन इसको सीख कर, समझ कर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जॉब भी मिल जाएगी, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और खुद का अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसको कर कौन कौन सकता है। आप फ्रेशर्स हैं, आप कर सकते हैं। आपने जस्ट 12th करी है, आप इसी में आना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करी है और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तभी भी आप ये काम कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आप काम कर सकते हैं। ये वो लोग कर सकते हैं जो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं। यूट्यूबर्स कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स कर सकते हैं, ये सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। तो जिनको भी लगता है कि हमें इस फील्ड में आना है, इसमें अपना करियर बनाना है, इसी में हमें वर्क करना है, इसी में एक्सपीरियंस लेना है, ताकि कल को हम अपना खुद का ही कोई काम कर लें, तब आप इस फील्ड में आ सकते हैं। इसको समझ लीजिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपने तक नहीं रखना, इसको और लोगों तक भी पहुंचाना है, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज कवर किया है, और बहुत ही डिसेंट जो है ये प्रोफाइल है। इतना बढ़िया प्रोफाइल है, आप इस पे अगर वर्क करते हैं तो आपकी ग्रोथ होते ही जाने वाली है। ठीक है, अच्छे से समझ के अगर इसको करते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कर ही देते हैं, तो फिर मैं देख लूंगी। अगर कुछ और वीडियो लाने की जरूरत पड़ी या कोई शॉर्ट लाने की जरूरत पड़ी, तो मैं जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व जरूर कर दूंगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।